हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनवर्क्स के जितने भी मेरे पास परफ्यूम्स हैं, 18 से लेके 19-20 परफ्यूम्स हैं, उनको आज मैं रैंक करने वाला हूं। काफ़ी लोगों ने बनाया टॉप 5 मेनवर्क्स परफ्यूम बताओ या टॉप 10 मेनवर्क्स परफ्यूम बताओ, तो मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन आज दूर कर दूंगा। जितने भी परफ्यूम्स हैं मैं उनको पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ। तो मैंने जो ये रैंकिंग रखी है 18, 19, 20 परफ्यूम्स की, ये रैंकिंग रैंडम नहीं है, ये सीरियल वाइज रैंकिंग है। जैसे मेरे को पर्सनली प्रेफरेंस या टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को जैसे परफ्यूम्स पसंद आते हैं वैसे मैंने उनको रैंक रखा है। काफी बार क्या होता है, मैं रैंडम रैंकिंग रख देता हूं, बट इसमें कोई भी रैंडम रैंकिंग नहीं है। नीचे से लेके जो मेरे फेवरेट है मेनवर्क्स की तरफ से परफ्यूम, वही मैंने रखा है। और दोबारा बता देता हूं, जो मेरे को पसंद आए शायद वो आपको ना आए, और जो आपको नहीं पसंद आता शायद वो मेरे को पसंद आ जाए। तो ऐसा मत समझना जो आपके फेवरेट मेनवर्क्स के परफ्यूम है वो नीचे हैं तो वो बुरे बन गए। सबके टेस्ट बर्ड मतलब अलग होते हैं, और परफ्यूम और फ्रेग्रेंस जो होता है ना, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। हर किसी को कोई भी परफ्यूम नहीं पसंद आता। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में ही किसी किसी की सेंड प्रोफाइल बताऊंगा, ज्यादा नहीं कि बहुत लंबी वीडियो बना दूं, क्योंकि 18 से लेके 20 परफ्यूम है तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी अगर इन डेप्थ में चले जाएंगे। पहले मैं इनके प्राइजेस के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि आगे जाके इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही रैंकिंग रख के परफ्यूम की वीडियो खत्म कर देंगे। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 15 ml के अगर आप 4 पैक इनके खरीदते हो 1000 से लेके 1100 रुपए में मिल जाएंगे। अगर 2-2 ml की इनके सैंपल खरीदते हो 60 रुपए के आपको मिल जाते हैं। 50 ml की बोतल आपको 800 से लेके 900 रुपए में मिल जाती है। तो प्राइसिंग के बारे में मैंने बात कर ली, अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे मेनवर्क्स के जितने भी मेरे पास परफ्यूम्स हैं उनकी रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नंबर 18 मेनवर्क का कौन सा परफ्यूम होगा। नंबर 18 पे मैं रखना चाहूंगा ये माई सेल्फ परफ्यूम। आप देख सकते हो पर्सनली मैंने इस परफ्यूम को भी यूज करा है। सबसे नीचे इस परफ्यूम को मैंने इसलिए रखा है, ये मेरे को मेनवर्क का थोड़ा ज्यादा सिंथेटिक परफ्यूम फील होता है। अच्छा परफ्यूम है, काफी लोगों को पसंद आ सकता है। फ्रेग्रेंस जो इसकी ओपनिंग है आपको 20 मिनट तक सिंथेटिक जरूर फील होगी, सेटल डाउन होके अच्छा होता है। बट इसमें बुराई ये भी है, बहुत ज्यादा ये परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपको बहुत हैवी स्प्रेज करना पड़ेगा। YSL का जो माइसेल्फ आता है उसका ये क्लोन है, फ्रेश काइंड ऑफ है। इसकी सेंट प्रोफाइल समर में यूज कर सकते हो, मानसून में यूज कर सकते हो, बट मेरे को इसका DNA बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं लगा, और ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बहुत बेहतरीन परफ्यूम बना है। तो अभी मैंने बोला मेनवर्क्स के कुछ परफ्यूम सिंथेटिक भी हैं, तो ये मेरे को थोड़ा ज्यादा सिंथेटिक फील हुआ। तो कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को माइसेल्फ पसंद आएगा, शायद टीन्स को ना पसंद आए, 24 से लेके 25 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको माइसेल्फ परफ्यूम पसंद आ जाएगा। परफॉर्मेंस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, बहुत हैवी जाना पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए। आपको कम से कम 12 से लेके 13-14 स्प्रेज लगाते हो तब जाके 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट करता है, और स्किन में 3 या मैं बोलूंगा मैक्स टू मैक्स 3.5 घंटे में फीड हो जाएगा। कपड़ों पे कैरी करोगे 4.5 से लेके 5 घंटे टिक जाता है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, आप इसे समर में कैरी कर सकते हो, मानसून में कैरी कर सकते हो। बात करते हैं नंबर 17 पे मेनवर्क्स का कौन सा परफ्यूम होगा। नंबर 17 पे मैं रखना चाहूंगा मेनवर्क्स का गोल्डन रिजर्व। ये ओपनिंग में सिंथेटिक किया बहुत बुरा परफ्यूम नहीं है, माइसेल्फ जैसा। माइसेल्फ भी अपने आप में अच्छा है, बट सिंथेटिक है, सेटल डाउन होके अच्छा होता है। और ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं JPJ के लिमोल एलिक्सर को। देखो इसको नीचे मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसके कंपटीटर बहुत ज्यादा हैं। टाइटन का 24/7 जो ओम्ब्रे आता है, इसका मतलब इससे मेरे को उसका थोड़ा सा ब्लेंड बेटर लगा, और वो 100 ml की बोतल आपको 1100-1200 रुपए में मिल जाएगी। तो कंपटीशन वहां टाइट है, और 1500 रुपए से ऊपर आप जाओगे 2000 रुपए में रेहान एलिक्सर बैठा है, लताफा द किंगडम बैठा है, और ऊपर से अपना जो हवास एलिक्सर है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, वो भी बैठा है। तो मतलब 1500 रुपए के अंदर मैं जाऊंगा टाइटन 24/7 ओम्ब्रे की तरफ। मेरे को उसका इससे थोड़ा सा बेटर सेंट प्रोफाइल लगा। बाकी प्रोजेक्शन या लास्टिंग हिट या मिस जा सकती है। बाकी अगर 1500 रुपए के ऊपर जाओगे 2000 से लेके 2500 के बीच, वहां पे ये 3 परफ्यूम्स ऑलरेडी हिट पे चल रहे हैं, लताफा द किंगडम, रेहान एलिक्सर, और ऊपर से रसा से हवास एलिक्सर। तो वहां पे ये बहुत अच्छी जगह नहीं बना पाएगा, बट अपने आप में अच्छा परफ्यूम है। 1000 रुपए के अंदर अगर आपको 50 ml की बोतल चाहिए, JPJ लिमोल एलिक्सर का कोई DNA पसंद आता है, तब आपको गोल्डन रिजर्व बेहद पसंद आ जाएगा। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, पूरी विंटर आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो इस परफ्यूम को इजिली कैरी कर सकते हैं। अगर इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसको बहुत हैवी स्प्रेज आपको नहीं करने पड़ेंगे। 9 से लेके 10 स्प्रेज में मैं मानता हूं 1 घंटा 40
40 मिनट से लेके 1 घंटे 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर प्रोजेक्ट कर देता है और स्किन पे मेरी ये 4.5 से 5 घंटा टिक जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 6.5 से लेके 7 घंटा इवनिंग के टाइम ठंडे इन्वायरमेंट में इजीली टिक जाता है। अगर आपको जेपीजे के लेमोल एलिक्सर का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपए के अंदर कोई क्लोन चाहिए, आप जा सकते हो गोल्डन रिजर्व की तरफ। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का ये 16 नंबर पे ये लेजेंड परफ्यूम। अपने आप में काफी बेहतरीन परफ्यूम है ये परफ्यूम भी। बट देखो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, तो ये डीएनए मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है। जैसे अजमल ब्लू भी ये डीएनए कैरी करता है, एम्बाक का माई फ्रीडम फॉर हिम भी ये डीएनए कैरी करता है, और साथ साथ में अहमद अल मगरबी का काफ भी करता है। अगर आपको काफ का रिप्लेसमेंट चाहिए 75 to 85% मैं बोलना चाहूंगा, इवन मैं बोलना चाहूंगा 80 to 85%। एयर में किसी को आप स्निफ करवाओगे तो वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा। इवन जो थोड़ा सा मीडियोकर नॉलेज भी रखता है उसको भी डिफरेंसेस फील करवा दोगे, इसको स्प्रे कर देना और जो अहमद अल मगरबी का काफ आता है उसको स्प्रे कर देना, वो बंदा डिफरेंट बहुत जल्दी नहीं बता पाएगा। तो इतना ये क्लोज चला जाता है। बट काफ अपने आप में मेरे को हमेशा पसंद नहीं आता। ये बिल्कुल बुरा परफ्यूम नहीं है, किसी के लिए टॉप 3 रैंकिंग भी डिजर्व करता होगा, बट काफ मेरा फेवरेट नहीं है। फ्रेग्रेंस सब्जेक्टिव होती है, रैंकिंग मैंने अपने सब्जेक्टिव नोट्स वाइज जैसे स्मेल वाइज फ्रेग्रेंस वाइज मैंने रखी है, तो तभी बोला इसको सीरियस मत लेना मतलब रैंकिंग को। बट जैसे मेरे को परफ्यूम पसंद आते हैं मैंने वैसे रैंक कर दिया है। इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा काफ से भी ज्यादा ड्राई डाउन में। ऐसा नहीं कि इसका ड्राई डाउन नहीं मिलेगा, जो व्हाइट मस्क का नोट है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जिनको पसंद आता है ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा मस्की नोट नहीं पसंद आते वो इसकी तरफ बिल्कुल मत जाना। और जो काफ का जो अहमद अल मगरबी की तरफ से आता है, काफ बिल्कुल ब्लाइंड बाय नहीं है, तो उसी को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसकी तरफ ब्लाइंड बाय बिल्कुल मत जाना। अगर वेदर के बारे में मेरे को बात करनी हो, समर में कैरी करिए, मॉनसून में कैरी करिए। ऑफिस वाले लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जेनरिक ये बिल्कुल आपको नहीं फील होने वाला, नॉन जेनरिक ही ये परफ्यूम है। अगर मेरे को बात करनी हो एज ग्रुप के बारे में, तो मैं मानता हूं टीन्स को ये बिल्कुल बेहद नापसंद आएगा। 25-26 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको लेजेंड बेहद पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बिल्कुल आपको हैवी स्प्रेज नहीं करने, 7 से लेके मैक्स 9 स्प्रेज में 2 घंटे का इंडोर में इसी एनवायरनमेंट में हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे आप मानोगे नहीं, टिक गया था 6 घंटा। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 8 से लेके 8.5 घंटा इजीली टिक जाता है। अगर आपको अहमद अल मगरबी के काफ का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का लेजेंड। अब बात करते हैं नंबर 15 परफ्यूम के बारे में। नंबर 15 पे मैं रखना चाहूंगा इनका वांटेड, जो अजारो मोस्ट वांटेड का क्लोन है। और ये कितना परसेंट क्लोज जा पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं गए हैं। मैं मानता हूं कि 65 to 70% मैक्स ये अजारो का जो द मोस्ट वांटेड है उसके क्लोज जा पाए हैं। बट अपने आप में ये अच्छा परफ्यूम है। विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम शाइन करता है। अगर मेरे को बात करनी हो एज ग्रुप के बारे में, देखो एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 24 से लेकर 25 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैच्योर वाइब मिल जाएगी। टीन्स को शायद ये परफ्यूम ना पसंद आए, बट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा। बट क्लोन वाइज रेशियो ये हिट नहीं कर पाए हैं। और मेरे को लगता है मार्केट में अजारो मोस्ट वांटेड के क्लोन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो इससे थोड़े से मेरे को बेटर फील हुए। अगर बात करनी हो इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, देखो इसको भी आपको हैवी स्प्रेज नहीं करने हैं। अगर आप इसके 7 से लेके 9 स्प्रेज लगाते हो, इजीली ये भी 2 घंटे का हाई कैटेगरी का आपको प्रोजेक्शन दे देगा। कपड़ों पे ही मैंने इसको टेस्ट करा क्योंकि 2 ml की वायल है, बहुत ज्यादा मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया। कपड़ों पे अगर मेरे को इसकी लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, अगर मैंने इसके 8 से लेके मैक्स 9 स्प्रेज लगाए हैं, ये टिक रहा था 7 से लेके 8 घंटा, तो आप पकड़ के चल सकते हो। अगर आपको अजारो मोस्ट वांटेड का डीएनए पसंद आता है थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, तब आप जा सकते हो मैनवर्क्स के वांटेड की तरफ। बात करते हैं नंबर 14 परफ्यूम के बारे में। नंबर 14 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का एम्ब्रे लेदर। ये ओम्ब्रे लेदर और टस्कन लेदर का मैं हाइब्रिड क्लोन बोलूंगा, डायरेक्टली क्लोन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दोनों के ही मेरे को सिमिलरिटीज मिली, ओम्ब्रे लेदर की ज्यादा मिली। और मैं बोलना चाहूंगा रेशियो वाइज अगर मेरे को बोलना हो, 65 से लेके 35 या 40% मेरे को टस्कन लेदर का भी डीएनए मिल जाता है। तो अपने आप में इन्होंने अच्छी कोशिश करी है। बट अगर आप सोच रहे हो ओम्ब्रे लेदर का 1-to-1 क्लोन है, वैसा नहीं है। बट इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। अगर मैंने इसको कपड़ों पे टेस्ट करा, अच्छा खासा परफॉर्म कर देता है। और बिल्कुल आपको इसका हैवी स्प्रेज नहीं लगाने हैं। अगर मेरे को इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, 6 से लेके मैंने मैक्स 8 इसके स्प्रेज कपड़ों पे कैरी करे थे। इजीली बोल रहा हूं, उसने मेरे को 2 घंटे प्लस का हाई कैटेगरी का इंडोर में इसने प्रोजेक्शन दे दिया। स्किन पे इसको मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये वायल है। कपड़ों पे मैंने इसको टेस्ट करा और हैरानी की बात थी, कपड़ों पे इजीली बोल रहा हूं 8 से लेके 9 घंटे ये टिक जाता है। अगर वेदर के बारे में मेरे को बात करनी हो, स्ट्रिक्टली आप
जो ओम्ब्रे लेदर या टस्कन लेदर का डीएनए है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप विंटर में कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स के लिए बिल्कुल नहीं है, इवन मैच्योर ऑडियंस के लिए जिनको ओम्ब्रे लेदर या टस्कन लेदर का डीएनए पसंद आता है तभी आप इसकी तरफ जाना। तो मैं मानता हूं 26-27 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको ओम्ब्रे लेदर या टस्कन लेदर का डीएनए पसंद आता है, आप ट्राई कर सकते हो मैनवर्क्स का एम्ब्रे लेदर। अब बात करते हैं नंबर 13 मैनवर्क का कौन सा परफ्यूम होगा। नंबर 13 पे मैं रखना चाहूंगा इटालियन सुएड। और बात करूं ये किसको क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्रीड एवेंटस को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस परफ्यूम को टॉप 10 की लिस्ट में भी रख देता है जो मैनवर्क्स की अभी बना रहा हूं, बट इसके पीछे एक रीजन है। देखो अपने आप में अच्छा परफ्यूम है, बट जो इसकी ओपनिंग है ना, जो इसमें फ्रेशनेस मिलती है, थोड़ा सा बिटर ऐसा लगता है। इसमें भी नोट्स का ब्लेंड बहुत बेहतर नहीं हुआ है, हल्का सा आपको बिटर ये परफ्यूम फील होगा। और एवेंटस का डीएनए क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस परफ्यूम को ऐसा मत समझ लेना इसमें कोई भी आपको मीठे या स्वीट नोट्स नहीं मिलने वाले। फ्रेशर टेक आप समझ के चलना एवेंटस का इन्होंने बनाया है। स्वीटर टेक पाइनएप्पल माफिया है, आगे चलकर मैंने उसको भी लिस्ट में रखा है। इसको मैं टॉप 10 में रख देता अगर इसमें बिटर नोट नहीं मिलते। वो शुरुआती दौर के 12 से लेके 15 मिनट तक आपको फील होने वाले हैं, सेटल डाउन होके ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, पूरे साल आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स के लिए हिट या मिस चला जाए। 24-25 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में। कपड़ों पे ही मैंने इसको स्प्रे करा, स्किन पे मैंने इसको ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि वायल है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो कपड़ों पे मैंने इसके 9 से लेके 10 स्प्रेज लगाए, तब जाके इसने 1.5 घंटे का मॉडरेट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट करा। और कपड़ों पे लास्टिंग इसकी बहुत बेटर नहीं है, तभी मैंने इसे नीचे रखा है। कपड़ों पे हार्डली ये 5 घंटा ही टिकता है। बट अगर आपको एवेंटस का थोड़ा सा फ्रेशर डीएनए पसंद आता है, पूरे साल के लिए ऑप्शन चाहिए, आप जा सकते हो मैनवर्क्स का इटालियन सुएड की तरफ। अब बात करते हैं नंबर 12 पे मैनवर्क का कौन सा परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा। नंबर 12 पे मैं रखना चाहूँगा मैनवर्क्स का इमेंस। ये इनका लेटेस्ट रिलीज था, इनका मैंने इसका रिव्यू भी करा था फुल। इसके साथ मेरा थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा था। फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। ओपनिंग का जो नोट ब्लेंड है इसका बहुत बेहतर नहीं हुआ है। फ्रेश कैटेगरी का ये परफ्यूम है, काफ़ी बेहतर है, बट ये परफ्यूम वो होगा तब भी आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ओपनिंग से इस परफ्यूम को जज मत करना, मेरे को लगता है इसका ब्लेंड बेटर नहीं हुआ है। बट जैसे ओपनिंग इसकी 10 में से 6 है, जैसे ये मिड में आएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर आप 1.5 घंटा भी रुकते हो, जैसे ये मिड में इनिशियली आता है तब ये 10 आउट ऑफ 10 हो जाता है। तभी मैंने बोला परफ्यूम्स को कभी भी ओपनिंग से जज मत किया करो। और मेरे को लगता है जो थोड़ा सा नोट्स का ब्लेंड वगैरह नहीं हो रहा, शायद ओवर द टाइम आफ्टर मैसिरेशन या मैच्योर होने के बाद हो जाए। जैसे रेयर रीफ में थोड़ा सा जो ऑरेंजिश नोट मिलता था, रूम फ्रेशनर या कार फ्रेशनर वाली वाइब देता था, वैसे ही शायद ये भी हो, इसका नोट ब्लेंड वगैरह भी नहीं हुआ हो, फ्रेश बैचेस हो। तो इसलिए मैंने इस परफ्यूम को थोड़ा सा नीचे रखा। फ्रेश परफ्यूम है, काफ़ी अच्छा है, बट ओपनिंग से इस परफ्यूम को कभी भी जज मत करना, थोड़ा टाइम दे देना। प्रोजेक्शन इसका वीक है। अगर मेरे को प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो तो इसके आपको काफ़ी हैवी स्प्रेज लगाने पड़ेंगे। कम से कम आपको 11 से लेके 12-13 स्प्रेज लगाते हो, तब जाके मैं मानता हूं कि 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15-20 मिनट का मॉडरेट ही ये प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे आप इसको स्किन पे मत ही कैरी करना। 3 से लेके 3.5 घंटा कपड़ों पे कैरी करते हो, 5 से लेके 5.5 घंटा हार्डली ये स्ट्रेच करेगा। तो प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका बहुत बेहतर नहीं है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, समर मॉनसून में ईजिली आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप मेरे को लगता है 22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम ईजिली पसंद आ जाएगा। करते हैं नंबर 11 मैनवर्क्स का कौन सा परफ्यूम होगा। नंबर 11 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का ये एटलांटिक चिल। और ये पैसिफिक चिल को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रेशियो वाइज मेरे से पूछोगे 70% ये उसके क्लोज चला जाता है। ये सिंथेटिक नहीं है, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग बहुत बेहतर नहीं मिला। शायद ये मेरे पास वायल है इसलिए मेरे को बेटर नहीं मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वायल्स को मैंने सिर्फ कपड़ों पे टेस्ट करा है। जो लोग पर्सनली बॉटल्स वगैरह लिए वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, ज़्यादा स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा पता चलता है। जो ये एटलांटिक चिल है इसको सिर्फ मैं कपड़ों पे टेस्ट कर पाया हूँ, बट फ्रेग्रेंस वाइज काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये मेरे को सिंथेटिक नहीं फील हुआ, इसलिए मैंने इसको नंबर 11वें पे रखा। और 1000 रुपये के अंदर अगर आपको पैसिफिक चिल जो लुई विटॉन की तरफ से आता है उसका कोई क्लोन चाहिए, तब आप इसकी तरफ एक बार ज़रूर जा सकते हो। सिंथेटिक नहीं है, बट वही है, प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका बहुत बेहतर आपको नहीं मिलेगा। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, समर मॉनसून में आप ये एटलांटिक चिल को ईजिली कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो एटलांटिक चिल को ईजिली कैरी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ही मैंने इस परफ्यूम को टेस्ट करा, 9 से लेके 10 स्प्रेज लगाए, उसमें ये ज़्यादा नहीं प्रोजेक्शन दे पाया। 1 घंटा 15 मिनट
मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट का मॉडरेट ही इसने प्रोजेक्ट करा। कपड़ों पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 5 से लेके मैक्स टू मैक्स 5.5 घंटा इंडोर एसी इन्वायरमेंट में टिका। 2 ml की वायल है, इसलिए मैं प्रॉपर जजमेंट नहीं दे रहा हूं। शायद मेरे पास 15 ml की बॉटल होती, प्रॉपरली जजमेंट मैं दे पाता। बट अगर आपको पैसिफिक चिल का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपए के अंदर कोई क्लोन चाहिए, आप जा सकते हो मैनवर्क्स के अटलांटिक चिल की तरफ। अब बात करते हैं नंबर 10 पे कौन से मैनवर्क का परफ्यूम होगा। नंबर 10 पे मैं रखना चाहूंगा द ब्लू, और ये YSL-Y EDP को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको 1000 रुपए के अंदर कोई YSL-Y EDP का क्लोन पसंद आता है, YSL-Y EDP के क्लोन 1000 रुपए के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हो सके तो मैं आगे चलकर इसका इन डेप्थ रिव्यू करूंगा। फ्रेश, स्वीट, हल्का सा एरोमेटिक नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, और मेरे को लगता है YSL-Y EDP का डीएनए पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप कैरी कर सकते हो। इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं है। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको द ब्लू का डीएनए बेहद पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। उतना बुरा इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग नहीं फील हुई, इसलिए मैंने इसे टॉप 10 मैनवर्क्स के परफ्यूम में रख दिया है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे इसको भी मैंने 9 से 10 स्प्रेज करा, तो ये 1.5 घंटे का मॉडरेट ये प्रोजेक्ट कर रहा था। बट कपड़ों पे इसकी लास्टिंग 6 घंटे तक ये लास्ट कर रहा था, जो कि मेरे को लगता है प्लस पॉइंट है। अगर आपको YSL-Y EDP का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपए के अंदर कोई क्लोन चाहिए, पूरे साल के लिए ऑप्शन चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए किसी को ऑफेंसिव लगे, कभी भी कैरी कर सकते हो, तो आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का द ब्लू। नंबर 9 पे कौन सा मैनवर्क का परफ्यूम होगा। नंबर 9 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का इन्फिनाइट। अगर आपको ब्लू डी शनेल का डीएनए पसंद आता है, कोई 1000 रुपए के अंदर कोई क्लोन चाहिए, तब आपको जाना है मैनवर्क्स के इन्फिनाइट की तरफ। देखो इसमें कमियां तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा कमी है ब्लू डी शनेल के। अगर आप पूछो कितना परसेंट जाता है, 70 to 75% परफॉर्म वर्जन की तरफ ज्यादा ये परफ्यूम लीन करता है। ब्लू डी शनेल का EDT भी आता है, EDP भी आता है, परफॉर्म भी आता है। तीनों के तीनों में सिमिलरिटी जरूर आपको मिलेगी, बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो ये चीज अपने माइंड में रखना है। ऐसा मत सोच लेना EDT की तरह EDP या परफॉर्म वर्जन तीनों एग्जैक्टली सेम होंगे, नहीं, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो ये मेरे को लगता है 70 to 75% परफॉर्म की तरफ ज्यादा लीन करता है। सिंथेटिक तो ये परफ्यूम नहीं है, बट ओपनिंग में जो थोड़े सेंसिटिव हैं परफ्यूम्स को लेके, स्प्रे करते इसको स्निफ मत करना, क्योंकि जो इसमें अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है तो आपको थोड़ा हेडेक वगैरह दे सकता है। सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है, और मेरे को लगता है ब्लू डी शनेल का डीएनए पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप कैरी कर सकते हो। अगर मेरे को एज ग्रुप के बारे में बात करनी हो, देखो ब्लू डी शनेल का डीएनए वैसे ही टीन्स को नापसंद आता है, तो 24-25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको मेरे को लगता है मैनवर्क्स का इन्फिनाइट पसंद आ जाएगा। अब इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, बिल्कुल हैवी स्प्रेज आपको नहीं जाने हैं। 8 से लेके मैक्स 9 स्प्रेज लगाते हो, मतलब 7-8-9 स्प्रेज इजीली बोल रहा हूँ। 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे 5.5 से लेके 6 घंटा ये लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 8वें घंटे तक इंडोर एसी इन्वायरमेंट में लास्ट कर जाता है। अगर आपको ब्लू डी शनेल का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का इन्फिनाइट। बात करते हैं नंबर 8वें पे कौन सा मैनवर्क का परफ्यूम रहेगा। नंबर 8 पे रहेगा अलेक्जेंडर परफ्यूम, और इसके बारे में ज़्यादा अभी मैं बात नहीं करूंगा। मैंने सोचा है इसका अलग से इन डेप्थ रिव्यू मैं बनाऊंगा, बट इतना शॉर्ट में बोलूंगा, ये थोड़ा सा मैस्कुलिन मैच्योर वाइब देता है, और ये टीन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये परफ्यूम। और ये विंटर में स्ट्रिक्टली आप इस परफ्यूम को यूज़ करना। इसका सेंट प्रोफाइल देखो ऐसा है, अगर किसी को पसंद आया तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अगर किसी को नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आएगा। ये परफ्यूम हिट या मिस जाएगा, बट जिनको पसंद आएगा वो इस परफ्यूम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तभी मैंने बोला इसका आगे चलकर मैं इन डेप्थ रिव्यू करूंगा। वेदर मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आप इसको विंटर में कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप बिल्कुल टीन्स को ये ट्राई नहीं करना है। 25 से लेके 27 साल जितने भी ऊपर के लोग हैं, जिनको थोड़े से मैच्योर परफ्यूम एंजॉय करते हैं, उन्हीं को ये परफ्यूम पसंद आएगा। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को शॉर्ट में बताना हो, तो इसको बिल्कुल हैवी स्प्रे मैंने नहीं करा था। 5 से लेके मैक्स 7 स्प्रेज अगर मैंने इसके कपड़ों पे लगाए, इजीली बोल रहा हूँ 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे का इसने हाई कैटेगरी का इंडोर में मतलब मेरे को प्रोजेक्शन दिया। और कपड़ों पे ही मैंने इसको टेस्ट करा, क्योंकि वायल थी मेरे पास। कपड़ों पे इजीली बोल रहा हूँ 6 से लेके 7 घंटे तक टिक गया, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आने वाले टाइम में मैं इसका मतलब अलेक्जेंडर का इन डेप्थ रिव्यू जरूर करूंगा। नंबर 7 पे मैनवर्क का कौन सा परफ्यूम रहेगा। नंबर 7 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का हेवन ऑन द रॉक्स, और इसका भी आगे चलकर मैं इन डेप्थ रिव्यू करूंगा। बट शॉर्ट में मैं बोलूंगा, अगर आपको किलियन के एंजल शेयर का डीएनए पसंद आता है, वही इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करा है। ज़ारा का सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून शायद आता है, वैसा ही सिमिलर डीएनए मेरे को इसमें फील हुआ, बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे को ये फील हुआ। तो इन्होंने एंजल शेयर का ही डीएनए थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश करी है। आगे चलकर मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू ज़रूर करूंगा। आने वाली विंटर्स में ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगा, बहुत अच्छा ब्लेंड है, और ये यूनिसेक्स है, इवन लेडीज़ भी कैरी कर सकती है।
है और इसमें इन्होंने थोड़ा सा फ्रेशनेस भी डाल दिया, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको फ्रेश नहीं फील होगा, शुरुआती दौर के मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के लिए, बट थोड़ा सा ये आपको फ्रेश भी फील होने वाला है किलियन के एंजल शेयर के डीएनए के साथ। बहुत बेहतरीन ये परफ्यूम है, ट्राई करने लायक है, यूनिसेक्स है, लेडीज भी कैरी कर सकती हैं और इसका भी आगे चलकर मैं इन डेप्थ रिव्यू जरूर करूंगा। एलेक्जेंडर का करना है, इसका करना है और एक आध परफ्यूम और है उनका भी करना है, क्योंकि ये परफ्यूम काफी बेटर मेरे को फील हुए, इसलिए मेरे को लगता है इनका एक इन डेप्थ रिव्यू करना जरूर है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात कर रही हूँ, टीन्स को ये नापसंद आएगा, 24 से लेकर 25 साल तक जितने भी ऊपर के लोग हैं, यूनिसेक्स है, लेडीज भी हैं, वो भी इस परफ्यूम को कैरी कर सकती हैं और स्ट्रिक्टली आपको ये परफ्यूम विंटर्स में कैरी करना है, क्योंकि जो किलियन के एंजल शेयर का डीएनए विंटर में ज्यादा सूट करता है। अब इसके प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, हैवी स्प्रेज इसके भी मैंने यूज नहीं किए, कपड़ों पे ही मैंने इस परफ्यूम को कैरी करा 7 से लेके 8 स्प्रेज में, ये भी 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे रहा था। मेरे कपड़ों पे इसने 7 घंटा इजीली स्ट्रेच आउट कर दिया। अच्छी खुशबू है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, सिडेक्टिव काइंड ऑफ है। अगर आपको किलियन के एंजल शेयर का डीएनए ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पसंद आता करते हैं। नंबर 6 पे मैनवर्क्स का कौन सा परफ्यूम रहेगा? नंबर 6 पर मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का शेक परफ्यूम। इसका भी आगे चलकर मैं इन डेप्थ रिव्यू करूंगा, अभी इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बट अगर आपको अहमद अल मगरबी का बिन शेक परफ्यूम पसंद आता है, उसी का डीएनए आपको इसमें मिल जाता है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ब्लेंड करा है। ज्यादा जब मैं बात करूंगा, जब इसका इन डेप्थ रिव्यू करूंगा, बाकी इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग काफी बेटर है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्ट्रिक्टली आप इसको विंटर में ही कैरी कर सकते हो, ना तो समर में ना तो मानसून में। ठंडी पड़ती है तब ये परफ्यूम ज्यादा शाइन करेगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, बिल्कुल ये परफ्यूम टीन्स को नापसंद आएगा। 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा मैच्योर वाले वाइब वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, उन्हीं को मेरे को लगता है ये शेक परफ्यूम पसंद आएगा। बाकी टीन्स को ये बिल्कुल नापसंद आएगा। अगर मेरे को इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, सुपर लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने, इसके 7 से लेके 8 स्प्रेज भी मोर देन एनफ है। इजीली 2 घंटे प्लस का हाई कैटेगरी का आपको प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे ये 6 घंटा लास्ट करेगा था। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 8 से लेके 8.5वें घंटे तक ये इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको अहमद अल मगरबी का बिन शेक का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का शेक। अब बात करते हैं टॉप 5 मैनवर्क्स के परफ्यूम के बारे में। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का समर डाइव। ये इजीली टॉप 2 या टॉप 3 स्पॉट डिजर्व कर सकता था, बट क्या है ना, इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग थोड़ा सा वीकर साइड पे हो गया, बट ओवर द टाइम शायद ये इंप्रूव हो जाए। बट फ्रेग्रेंस वाइज मेरे लिए 10 आउट ऑफ 11 है। बहुत प्यारी इसकी खुशबू है। जैसे इमेंस था, उसकी ओपनिंग को सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट इसका नोट ब्लेंड काफी बेटर है। भले ही आपको इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग कम मिले, बट फ्रेग्रेंस वाइज सुपीरियर क्वालिटी है, तभी मैंने बोला इसको मैं ऊपर भी रख सकता था। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, समर में कैरी करिए, मानसून में कैरी करिए, ह्यूमिड शहर है वहां पे पूरे साल कैरी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ कड़ाके वाली ठंड पड़ती है, तब आप समर डाइव को थोड़ा सा अवॉइड कर देना। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, एज बैरियर बिल्कुल नहीं है। 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, उनको समर डाइव बेहद पसंद आ जाएगा। फ्रेग्रेंस वाइज काफी प्यारी इसकी क्वालिटी है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है, तभी मैंने बोला फ्रेग्रेंस वाइज मेरे लिए 10 आउट ऑफ 11 है। एज ग्रुप 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो कैरी कर सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट मेरे को फील हुआ, इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग। देखो, हर चीज आपको नहीं मिलेगी, या तो सिंथेटिक नहीं होगा परफ्यूम, या तो फ्रेग्रेंस की क्वालिटी अच्छी होगी, या तो प्रोजेक्शन लास्टिंग नहीं मिलेगी। तीनों चीज 1000 रुपए के अंदर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रेयर परफ्यूम्स होते हैं, बट हर किसी में नहीं मिलता। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसके थोड़े हैवी स्प्रेज आपको लगाने पड़ेंगे परफॉर्मेंस निकालने के लिए। 12 से लेके 13-14 स्प्रेज लगाते हो, तब जाके मैं बोलूंगा हार्डली 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट का मॉडरेट प्रोजेक्ट ये कर देता है। इमेंस से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर देता है। और स्किन पे इसको मत कैरी करना, 3.5 से लेके 4 घंटे में फेड वे हो जाएगा, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 5.5 घंटा मैक्स ये टिक जाता है। बट फ्रेग्रेंस की क्वालिटी इसकी काफी बेटर है, बट इसका ड्राई डाउन अगर कपड़ों पे ओवर स्प्रे करोगे तभी पता चलेगा, बट स्किन में बहुत जल्दी ये फेड वे हो जाता है। अगर आपको फ्रेश कैटेगरी वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का समर डाइव। मैनवर्क्स का नंबर 4 पे कौन सा परफ्यूम रहेगा? नंबर 4 पे रहेगा प्रोफुंडो इंटेंस। अगर आपको एक्वा दी जियो का डीएनए पसंद आता है, फ्रेश एरोमेटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाला डीएनए, आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। और मैं मानता हूँ मैनवर्क्स की तरफ से ये काफ़ी अंडररेटेड परफ्यूम है, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। हो सके तो 15 ml की बॉटल लेके मैं इसका इन डेप्थ फुल रिव्यू करूंगा, बट इसका नोट ब्लेंड बहुत बेहतर मेरे को फील हुआ। काश मैं ये सोचता हूँ अगर मैंने इसकी 15 ml या 50 ml की बॉटल ली होती, मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि कुछ ही फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और ये मेरे को लगता है डिसेंट से थोड़ा बेटर लास्टिंग दे रहा है। और ये सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है, और इसमें एरोमेटिक नोट्स का बहुत अच्छे से ब्लेंड इन्होंने किया गया है। और ये स्वीट बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोग क्या होते हैं जिनको सिर्फ फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं, तो मैं मानता हूँ ये मैनवर्क्स का प्रोफुंडो इंटेंस ये फ्रेश
फ्रेश और एरोमेटिक काइंड ऑफ है इसका सेंट प्रोफाइल, काफी अच्छा आपको ये परफ्यूम फील होगा। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, समर से लेके मॉनसून में कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स वगैरह को थोड़े से एरोमेटिक नोट्स नहीं पसंद आते, तो 24 से लेके 25 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको मैनवर्क्स का प्रोफोंडो इंटेंस पसंद आ जाएगा। अगर मेरे को इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, देखो 2 ml की वायल है, सिर्फ मैं इसको कपड़ों पे टेस्ट कर पाया। 8 से लेके 10 स्प्रेज मैंने इसके कपड़ों पे लगाया, स्किन पे इसको मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो उसमें मेरे को इसने 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्शन दे दिया। मेरे कपड़ों पे इजीली बोल रहा हूं 5 से लेके 5.5 घंटा टिक गया। शायद 15 ml की बॉटल होती, ओवर द टाइम मैं आपको और बता पाता, बट इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको फ्रेश एरोमेटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, मिठासपन वाला कोई भी परफ्यूम नहीं चाहिए, आपको जाना है मैनवर्क्स के प्रोफोंडो इंटेंस की तरफ। करते हैं टॉप 3 मैनवर्क्स के परफ्यूम कौन से होने वाले हैं। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का ग्रेस परफ्यूम। इसका भी मैंने इन डेप्थ रिव्यू कर रखा है, तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा। टीन्स को बिल्कुल ये परफ्यूम बेहद नापसंद आएगा। 25-26 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं जो थोड़ा सा हल्का सा फ्रेशनेस के साथ थोड़ा सा मतलब मैच्योर परफ्यूम पसंद करते हैं, उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। ओपनिंग में इसमें आपको फ्रेश नोट मिलेंगे, बट वो हार्डली 1 घंटे तक रहते हैं, उसके बाद फेड अवे हो जाते हैं, तो इसको फ्रेश परफ्यूम बिल्कुल मत समझ लेना। 1 घंटे तक आपको फ्रेश फील होगा, अदरवाइज ये चला जाता है विंटर बेस्ड जितने भी परफ्यूम होते हैं उसी काइंड ऑफ सिमिलर डीएनए में ये चला जाता है। तो मैं मानता हूं आप इसको विंटर में कैरी कर सकते हो, या तो मॉनसून की इवनिंग से जो फ्रेश नोट मिलेंगे। काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस वेदर में भी मैं इस परफ्यूम को यूज कर लूं, बट इस वेदर में आप ग्रेस परफ्यूम को बिल्कुल यूज मत करना। सेडक्टिव काइंड ऑफ है, इसकी भी सेंट प्रोफाइल फ्रेग्रेंस वाइज ये भी 10 आउट ऑफ 10 है, बट वही है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये हर किसी के लिए परफ्यूम नहीं है, या तो आपको ये पसंद आएगा या तो ना पसंद आएगा, बट जिनको पसंद आएगा इसकी क्वालिटी काफी बेटर है। इसका प्राइस अगर 1800 रुपए से लेके 2000 भी होता, इवन 50 ml का लोग ले लेते, काफी मेरे को इसकी ब्लेंड बेटर लगा। बट वही है सेंट प्रोफाइल हिट या मिस किसी के लिए जा सकती है, बट इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग काफी बेटर है। इवन मैं बोलना चाहूंगा ये यूनिसेक्स है, लेडीज भी इस परफ्यूम को कैरी कर सकती हैं, तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने, 7 से लेके मैक्स आप 8 स्प्रेज लगाते हो, 2 घंटे प्लस का हाई कैटेगरी का ये आपको प्रोजेक्शन दे देगा। और मेरी ये स्किन पे 6 घंटा लास्ट कर गया था। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 8.5 से लेके 9 घंटे तक ये अच्छा खासा लास्ट दे जाता है। अगर आपको ऐसे परफ्यूम्स पसंद आते हैं, आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का ग्रेस। बात करते हैं टॉप 2 मैनवर्क्स के कौन से परफ्यूम होंगे। देखो जो 2 लिस्ट के परफ्यूम है, मैं दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूज था, कभी इस परफ्यूम को रख रहा था कभी उस परफ्यूम को, बट क्या होता है ना, थोड़ा सा इमोशंस कनेक्ट होते हैं कि भाई दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। बट क्या होता है कभी कभी आपको इमोशंस में कैरिड आउट नहीं होना पड़ता, क्या है कि आपको रैंकिंग रखनी ही पड़ेगी, तो इसलिए मैं रैंकिंग रख रहा हूँ। टॉप 2 पे मैं रखना चाहूंगा, बट ये भी मेरे लिए नंबर 1 ही है, तो मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का पाइनएप्पल माफिया। काफी शानदार परफ्यूम है, पर्सनली मैं इस परफ्यूम को यूज भी करता हूं। अगर आपके पास कोई भी एवेंटस का क्लोन है, आप पकड़ के चलो अरमाफ का परफॉर्म वर्जन या ईडीपी वर्जन, हामेदी एडिक्टेड इंटेंस, कोई भी एवेंटस का क्लोन है, आप उसको इसके साथ लेयर करो, बहुत बेहतरीन निखर के आएगा ये परफ्यूम। और अपने आप में भी ये काफी बेहतरीन परफ्यूम है, बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है। अगर आपको अफनान 9 PM रेबल की ओपनिंग पसंद आती है, ज़ारा वाइब्रेंट लेदर बोगोस की ओपनिंग पसंद आती है, तब आपको ये परफ्यूम भी बेहद पसंद आ जाएगा। बाकी ड्राई डाउन में अलग दिशा में एवेंटस स्टाइल में चला जाता है। 9 PM रेबल जो है वो बाकारूज 540 का डीएनए में चला जाता है, बट ये इसमें एज बैरियर बिल्कुल नहीं है। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो इसको परफ्यूम को एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे समर में लगाइए, मॉनसून में लगाइए, विंटर में लगाइए, डेट्स पे लगाइए, इवन स्पेशल ओकेजन में भी इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। तो कभी भी कहीं भी आप इस परफ्यूम को लगा सकते हो। काफी मेरे भाई लोग बोलते हैं समर में डेट्स पे कौन सा परफ्यूम लगाएं, तो पाइनएप्पल माफिया के साथ आप इजीली जा सकते हो। इवन इस पे आपको वेडिंग में भी कैरी कर सकते हो, तो स्पेशल ओकेजन के लिए भी आपके लिए ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन है, एज बैरियर भी नहीं है। अब बात करूं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, मिड से थोड़ा सा ये बेटर परफॉर्म कर देता है। दूसरे जितने भी मैंने परफ्यूम बताए फ्रेश परफ्यूम, उनसे तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। हैवी स्प्रेज आपको नहीं करने, 9 से लेके मैक्स 11 स्प्रेज लगाओगे, 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का आपको ये प्रोजेक्शन दे देगा। और मेरी ये स्किन पे 4.5 से 5 घंटा टिक जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 7 से लेके 7.5 घंटा ये पाइनएप्पल माफिया इजीली टिक जाता। करते हैं नंबर 1 पे कौन सा परफ्यूम रहेगा मैनवर्क्स की तरफ से, तो नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स का इग्निशियस।
एक चीज मैं दोबारा बोल देता हूं, जैसे मैंने इग्निशियस बोला, काफी लोग क्या होंगे कमेंट में बोलेंगे आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। भाई मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, मेरा एक्सेंट जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत बेहतर नहीं है इंग्लिश का, इसलिए मैं इसे इग्निशियस बोलता हूं, तो वहां दिक्कत है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं। तो आप वीडियो देख लिया करो। काफी लोग क्या है ना थोड़ा सा डिमोटिवेट करने के लिए कमेंट्स करके चले जाते हैं बिना पूरी वीडियो देखे। मैं खुद जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में। खैर ये सब बातों को छोड़ के ये टोटली नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है। बहुत बेहतरीन ये परफ्यूम मेरे को मैनवर्क्स का लगा, इसलिए मैंने काफी लोगों को समर में ये परफ्यूम सजेस्ट भी करा है। आप इसे समर में कैरी करिए, मॉनसून में भी ये परफ्यूम काफी ज्यादा शाइन करेगा। बुल्गारी के टाइगर का डीएनए ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आपको अफरान का तुराती ब्लू, इवन थ्योराम का डीएनए पसंद आता है बट पान वाली वाइब नहीं चाहिए, तब आपको इग्निशियस बेहद पसंद आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा नहीं है। देखो प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। फ्रेश परफ्यूम जरूर है बट ऐसा नहीं कि बुरा परफॉर्म करता है, और हर किसी पे ये परफ्यूम अच्छा लगेगा। टीन्स शायद इसको हिट या मिस उनके लिए चला जाए, बट मैं मानता हूं 23-24 साल जितने भी ऊपर के लोग हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नॉर्मल कैजुअली जिम के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके साथ एक बार जरूर जा सकते हो। ऑफेंसिव किसी को भी ये परफ्यूम नहीं लगेगा और आपको जेनरिक नहीं फील होगा। आपको पता है बुल्गारी टाइगर के डीएनए बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में नहीं है 1000 रुपए के अंदर, तो वहां पे ये परफ्यूम बेहद शाइन करता है। 1000 रुपए के अंदर मेरे को नहीं लगता कि बुल्गारी टाइगर या अफनान तुराती ब्लू या थ्योराम का डीएनए आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो ये अनकॉमन डीएनए है, आपको इसको जरूर एक बार ट्राई करना है। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। वहां भी आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली। ओवर द टाइम ये और ज्यादा इंप्रूव हुआ है। मैक्स टू मैक्स मैं इसके 9 से 10 स्प्रेज लगाता हूं, इजिली बोल रहा हूं। 1 घंटा 50 मिनट से लेकर 2 घंटे का इंडोर में एसी इन्वायरमेंट में ये मेरे को हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। आउटडोर में मैंने इसको टेस्ट नहीं करा है, तो आउटडोर के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। और स्किन पे मेरे इजिली 5 घंटा टिक जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर को बात करनी हो, 7.5 से लेके 8 घंटा इंडोर एसी एनवायरनमेंट में टिक जाता है कपड़ों पे। स्किन पे इसका ड्राई डाउन बहुत बेहतर नहीं फील होगा, बट कपड़ों पे मेरे को बहुत बेहतरीन इसका ड्राई डाउन फील होता है, प्रोजेक्शन भी फील होता है। अगर आपको तुराती ब्लू का डीएनए पसंद आता है या थ्योराम का डीएनए पसंद आता है या बुल्गारी टाइगर का कोई क्लोन चाहिए, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है मैनवर्क्स का इग्निशियस।